सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कौन सा अमरूद सबसे लाभकारी है, सबसे गुणकारी है, देसी अमरूद या हाइब्रिड अमरूद। आज से हम जानेंगे आयुर्वेद के माध्यम से हमें अमरूद कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए और ये किन किन बीमारियों को ठीक कर सकता है। और दोस्तों, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनसे हमारे शरीर की रक्षा करता है। दोस्तों, अमरूद जो है ये सबसे सस्ता और सबसे अच्छा फल है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें ये ठीक कर देता है। अगर हम डेली अमरूद का सेवन करते हैं, इसके मौसम के हिसाब से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं उन्हें हमारे शरीर में नहीं होने देता। तो दोस्तों, आज हम अमरूद के बारे में इस वीडियो में कुछ डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। उसके बाद कुछ ऐसी जानकारी शेयर करेंगे जिन्हें आप अपनाकर स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। दोस्तों, वीडियो सुनने के बाद अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा मित्रों, और कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिखकर आप हमें प्रेरित कर सकते हैं। दोस्तों, आप आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए, भगवान महात्मा बुद्ध के कुछ अनमोल विचार सुनने के लिए, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या हमें भी आप अपने फैमिली का सदस्य बनाना चाहते हैं या आप हमारे फैमिली का सदस्य बनना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, पहले अमरूद के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। अमरूद की दोस्तों कई किस्में होती हैं। कोई अंदर से सफेद होता है और कोई बेहद गुलाबी। अक्सर लोग इस असमंजस में होते हैं कि सफेद और गुलाबी अमरूद में क्या फर्क है, दोनों में ज्यादा हेल्थी कौन सा है। इस सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हम इन बीमारियों में कौन सा अमरूद सबसे ज्यादा फायदेमंद है, इसे असमंजस में पड़े रहते हैं। अमरूद एक ऐसा फल है जो न सिर्फ सस्ता होता है बल्कि हर किसी के फेवरेट भी होता है। अमरूद की कई किस्में होती हैं। कोई अंदर से सफेद होता है, कोई बेहद गुलाबी। अमरूद स्वाद में खट्टा मीठा होता है और यह पेट के लिए बहुत फायदेमंद फल है। इसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो आपको कई तरह के रोगों से बचाए रखते हैं। अमरूद के सीजन में अमरूद का सेवन करना चाहिए, हमें जरूर करना चाहिए। हालांकि कुछ लोग अमरूद की वैरायटी को लेकर भी असमंजस में रहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि किस सफेद गूदा वाला अमरूद ज्यादा खाना चाहिए, फायदेमंद है या गुलाबी। इस बारे में दोस्तों आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं अमरूद में मौजूद पोषक तत्व के बारे में। अमरूद में दोस्तों एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी6, फोलेट, नियासिन, एंटी डायबिटिक, एंटी डायरियल, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर आदि पोषक तत्व से भरपूर होता है। यह पेट संबंधी समस्याओं से बचाता है। अमरूद खाने से कब्ज जैसी समस्या नहीं होती है। डाइटरी फाइबर होने के कारण यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ऐसे में डायबिटीज के मरीजों को अमरूद का सेवन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं हम सफेद और गुलाबी अमरूद में क्या फर्क है। गुलाबी अमरूद में पानी की मात्रा अधिक होती है, चीनी और स्टार्च कम होता है, विटामिन सी और बीज कम या बीज रहित होता है। इससे आप ड्रिंक के तौर पर भी पिएंगे तो अच्छा महसूस होगा। वहीं सफेद अमरूद में अधिक चीनी, स्टार्च, विटामिन सी और अधिक बीज होते हैं। सफेद गूदे वाले अमरूद में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है और गुलाबी अमरूद में ये सभी तत्व और भी ज्यादा होते हैं। गुलाबी अमरूद में कैरोटीनॉइड नाम का ऑर्गेनिक पिगमेंट होता है। ये पिगमेंट ही गाजर और टमाटर को लाल रंग देता है। कैरोटीनॉइड में मौजूद कंसंट्रेशन अलग अलग किस्मों के अमरूदों में भिन्न भिन्न होती है दोस्तों। इसी आधार पर ये सफेद, हल्के गुलाबी से लेकर गहरे गुलाबी रंग के होते हैं।
वहीं सफेद अमरूद की कैरोटीनॉइड सामग्री उसके गुदे को रंग देने के लिए अपर्याप्त है। साथ ही सफेद और गुलाबी अमरूद के स्वाद में भी थोड़ा फर्क होता है। एक कंपाउंड फलों और सब्जियों को लाल, नारंगी, पीला रंग देते हैं। कैरोटीनॉइड और पॉलीफेनोल्स कंपाउंड ही गुलाबी अमरूद के गुदे को गुलाबी रंग देते हैं मित्रों। इसी तरह सफेद अमरूद में पर्याप्त कैरोटीनॉइड और पॉलीफेनोल्स नहीं होता है। अमरूद खाने के दोस्तों लाभ के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। इसके लाभ क्या क्या है दोस्तों? अगर इसके लाभ की बात करें तो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके साथ साथ हृदय को स्वस्थ रखता है। पीरियड के दौरान होने वाले क्रैम्प, पेट दर्द आदि से राहत दिलाता है। पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। वजन घटाने में कारगर साबित है दोस्तों। और उसके साथ साथ कब्ज को दूर करने में मदद करता है। एंटी कैंसर तत्व होने के कारण कैंसर रोग से भी यह बचाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। अमरूद खाने से त्वचा की सेहत दुरुस्त बनी रहती है। दोस्तों हमें अमरूद किस तरह खाना चाहिए, इस पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। दोस्तों अमरूद हमें कब नहीं खाना चाहिए ये भी ध्यान देते हैं। दोस्तों हमें अमरूद सूर्य डूबने के बाद नहीं खाना चाहिए, ये थोड़ा सा ठंडा होता है। अगर आप सूर्य डूबने के बाद अमरूद खाते हैं तो इसमें प्रोटीन और फाइबर अधिक मात्रा में होता है, ये ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, जब इसे हम रात में खाते हैं तो खांसी आने की संभावना रहती है। इसलिए हमें अमरूद को दिन में ही खाना चाहिए, खास तौर पर दोपहर में खाना चाहिए, सबसे बेटर तरीका है। दोपहर में जब हम खाते हैं उस समय हमारा पाचन तंत्र भी स्ट्रांग होता है और ये अमरूद सही से पच जाता है। अब यहाँ पे ये जानने की जरूरत हमें अमरूद कितनी मात्रा में लेना चाहिए। दोस्तों हमें अमरूद 200 ग्राम से 250 ग्राम ही लेना चाहिए, इससे अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। फल की एक लिमिट होती है, वैसे खाने तो आप आधा किलो खा सकते हैं, लेकिन आपका शारीरिक परिश्रम ज्यादा है, आप मेहनत कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं तो खा लीजिए, आपको डाइजेस्ट तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा नहीं खाना चाहिए। जब भी इसे खाइए खूब चबा चबा के खाइए, क्योंकि इसमें कुछ में बीज होते हैं, जिससे बीज सही ढंग से दांतों से चबा के खाएंगे। तो जब आप चबा चबा के खाएंगे तो दोस्तों आपके मुंह में लार बनती है, सलाइवा बनता है, और ये लार और सलाइवा उतने अधिक मात्रा में बनेगा, और जितने अधिक मात्रा में बनता है वो अमरूद उतने जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए अमरूद जब भी खाइए इसे दोस्तों 32 बार चबा चबा के आराम से खाइए, जिससे सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। दोस्तों अमरूद सबको खाना चाहिए, लेकिन एक बात और ध्यान देना, अमरूद खाने के बाद हमें 2 घंटे 3 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी होता है। अगर आप पानी पिएंगे तो आपको खांसी आ सकती है, जुकाम हो सकता है। और अमरूद खाने के 1 घंटे पहले भी हमें पानी नहीं पीना चाहिए। अमरूद जब भी खाइए खाना खाने के बाद मत खाइए। खाना खाने और अमरूद में कम से कम 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। कोई भी फल जब भी आप खाइए, खाने और उस फल खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट हमेशा बना के रखिए। अमरूद को खाली पेट नहीं खाना चाहिए, सुबह खाली पेट आप मत खाइए, खांसी आने की संभावना रहती है। हमें अमरूद जब मौसम के हिसाब से, जब इसका मौसम है, अगर दोस्तों मौसम की बात करें तो आज के समय में अमरूद हमें 12 महीना मिलता है, क्योंकि कुछ ऐसे पेड़ आते हैं जो कि 12 महीने फल देते हैं। लेकिन इसका जब सीजन होता है तो सीजन वाइज आप अमरूद खाइए। अमरूद दोस्तों दोनों आप खा सकते हैं, चाहे गुलाबी अमरूद खाइए, चाहे दोस्तों आप सफेद अमरूद खाइए, दोनों गुणकारी है। लेकिन जैसे हमने कहा गुलाबी अमरूद ज्यादा गुणकारी है, तो इसका पेड़ आपके घर पे होगा तो पेड़ भी आप लगा सकते हैं। अब दोस्तों हम ये जानते हैं देसी अमरूद हाइब्रिड अमरूद में कौन ज्यादा फायदेमंद है। अगर बात करें दोस्तों ज्यादा फायदेमंद तो दोनों में उतने पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन ये जो गांव का अमरूद होता है ये दोस्तों इसमें कोई दवाएं नहीं डाली जाती है। और ये जो हाइब्रिड होता है इसकी खेती की जाती है, तो लोग इसकी खेती डालते हैं तो कीड़ों से बचने के लिए दोस्तों इसमें कुछ दवाएं छिड़की जाती है, दवाएं डाली जाती हैं। अगर ये अमरूद आप खा रहे हैं तो फिर खूब अच्छी तरह से धुल के आप खाइए, पहली बात। दूसरी चीज, इन्हें पैदा करने के लिए खेत में कुछ रासायनिक या जैविक खादों का भी प्रयोग करते हैं जिससे फल ज्यादा लगे।
इनकी कमाई ज़्यादा हुई हो। लेकिन जो गाँव का अमरूद होता है, आप पेड़ लगा देते हैं, ये नेचुरली तौर से होता है। इसमें कोई खाद का प्रयोग नहीं किया जाता, कोई कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर इस मायने से देखा जाए तो सबसे बेटर दोस्तों देसी अमरूद होता है। तो आप दोनों अमरूद खा सकते हैं, कोई वो नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है दोनों के पोषक तत्वों में। तो एक हिसाब से दोनों ही बेटर होते हैं, तो दोनों का आप सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो सबसे अच्छा फल ये डायबिटीज से भी बचाता है, हमारी भूख को बढ़ाता है, पाचन तंत्र को इंप्रूव करता है, हमने जैसे बताया। तो दोस्तों अमरूद का जरूर सेवन करिए और इसे सब खा सकते हैं, ये नहीं है कि बूढ़े खाएं बच्चे खाएं, सब खा सकते हैं। दोस्तों जो अमरूद होता है छोटे छोटे, हमने देखा है जब कभी डायरिया होता था, पेट झरने लगता था, तो दादा यही खाते थे, बाबा यही खाते थे। तो जो अमरूद की कली होती थी, जब छोटा सा अमरूद निकलता था, छोटे से अमरूद की कली देते थे, 2-3 अमरूद आप खा लीजिए, पेट झरना बंद हो जाए। और दोस्तों जो डायरिया होती थी, पेट झरता था, वो पेट झरना बंद हो जाता था। इतना ही फायदेमंद है। उसके साथ साथ इसकी पत्तियां और भी फायदेमंद है। अमरूद की पत्तियों के फायदे के बारे में दोस्तों हमने एक वीडियो डाला था, आप देख लीजिए। तो दोस्तों वो पत्तियां और फायदेमंद है। इस तरह से जितने भी फल हमारे घर में आसपास पाए जाते हैं वो सब बड़े फायदेमंद। तो दोस्तों अमरूद के गुण के बारे में आप समझ गए। अगर ये अमरूद की गुण के बारे से जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं और आपको दोस्तों लगता है कि जानकारी हमारे यार दोस्तों तक पहुंचनी चाहिए, तो उन तक जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। और अगर आप दोस्तों स्वस्थ व निरोग रहना चाहते हैं तो आपके शरीर में जो 3 दोष पाया जाता है, हर वीडियो में हम आप लोगों का 2 अमूल्य मिनट लेते हैं। इस 2 मिनट में बता दें दोस्तों, जो हमारे शरीर में वात पित्त कफ पाया जाता है, ये वात पित्त कफ को बढ़ने मत दीजिए। जब हमारे शरीर के वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हमारा शरीर बीमार होता है, अन्यथा बीमार नहीं होता है। और ये वात पित्त कफ पाया जाना भी जरूरी है, प्रकृति की देन है। अगर हमारे शरीर में वात पित्त कफ नहीं पाया जाएगा तो हम 1 मिनट जिंदा नहीं रहेंगे। तो वात पित्त कफ क्या है, वात पित्त बढ़ने के कारण क्या है, तो दोस्तों इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़े, आप देख सकते हैं और उसका पालन करके आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों हमें अपने कुछ लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करना होगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। अगर ये 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालते हैं, और इस 2 घंटे का समय कौन सा, सुबह 5 बजे से 7 बजे, किसी भी कीमत पर आप 5 बजे उठने का प्रयास करिए, किसी भी कीमत पर जो भी हो जाए। 5 बजे उठने के बाद आपको 2 घंटे 5 से 7 क्या करना है, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक कंटिन्यू, गर्मी ठंडी बारिश जो भी सीजन है आपको इसे मिस नहीं करना है, डेली कंटिन्यू। और ये 5 से 6 किलोमीटर को आप दोस्तों कितनी देर में कवर करेंगे, आधे घंटे में कवर करिए। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार आप उतना तेज धीम चलिए। दोस्तों जब आप तेज चलते हैं या दौड़ लगाते हैं अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, तो जो हमारा हार्ट बीट है नॉर्मल से 10 गुना तेज हार्ट पंप करता है। और जितने तेज हार्ट पंप करेगा हमारे शरीर में, उतने तेज ब्लड फ्लो होगा। और जब ब्लड फ्लो हमारे शरीर में ज्यादा तेज होगा तो दोस्तों हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न होगी, पसीना होगा, और ये पसीने के माध्यम से शरीर से सारे विषैले पदार्थ बाहर निकल जाए। और ये मॉर्निंग वॉक का जो स्थान होगा दोस्तों, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहां पे मॉर्निंग वॉक करिए और नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करिए। नंगे पांव, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं नंगे पांव के। दोस्तों जब आप नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं ये आपके पैर में चुभते हैं, ये एक्यूप्रेशर का काम करते हैं। और जो ओस की बूंदें आपके पैर में लगती है, इससे आंखों की समस्या, जो भी बीमारी वो दूर होती है और आंखों की रोशनी तेज होती है। अगर आप पूरी लाइफ टाइम अपने जिंदगी में इस प्रक्रिया को अपना लेते हैं तो कभी आपको चश्मे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए दोस्तों, वहीं बैठ के 2 योगा कंटिन्यू करना। ये 2 योगा आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद। पहला है नाड़ी शोधन योगा, जिसे हम दोस्तों अनुलोम विलोम कहते हैं। इसे आधे घंटे कंटिन्यू कीजिए। आधे घंटे अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आपके शरीर में कोने कोने तक ऑक्सीजन का संचार होता है। दूसरा है दोस्तों कपालभाति। कपालभाति 10 से 15 मिनट कंटिन्यू करिए। ये जो अंदर के आपके आर्गन है,
जैसे पाचन तंत्र से संबंधित आपको कोई समस्या नहीं होगी, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। जो भी बीमारियां होंगी वो स्वतः ठीक हो जाएगी। ये 2 योगा आपको मिस नहीं करना है। ये 2 योगा कैसे करना है अगर आप नहीं जानते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। किसी को भी आप अपना गुरु मान के उसी हिसाब से इन दोनों योगा को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ये दोनों योगा जब हो जाए तो वहीं बैठ के दोस्तों आपको वहीं बैठ के 15 से 20 मिनट अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करना है, यानी ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। दोस्तों जब आप 15 से 20 मिनट कंटिन्यू ध्यान करते हैं तो आप अपने बारे में समझते हैं, आप अपने अंदर की हीलिंग पावर को जागृत करते हैं। दोस्तों हमारे शरीर के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां मौजूद है जो खतरनाक से खतरनाक बीमारी को खा सकती हैं, ठीक कर सकती हैं, और इस पे आज बहुत तेजी से रिसर्च हो रहा है। अमेरिका में ऐसे बहुत से सारे लोग हुए हैं, भारत में तो 3-4 लोग ऐसे कारनामा कर चुके हैं जो कि कैंसर जैसे बीमारी को अपने अंदर की शक्तियों से ठीक किए हैं, जिसमें कई डॉक्टर भी शामिल है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप यूट्यूब पे उसकी वीडियो देख सकते हैं, उनकी किताब छप चुकी है, उनकी किताबें पढ़ सकते हैं। उन्होंने खुद बताया है किस तरह से उन्होंने अपने अंदर की शक्तियों से इसे ठीक किया है। और उसके बाद दोस्तों आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं, नॉलेज अपना बढ़ा सकते हैं। आप भी अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करिए हीलिंग पावर से। तो दोस्तों इससे लिए आपको 15 से 20 मिनट रोज ध्यान देना है और चिंता मुक्त जीवन जीना है। चिंता बिल्कुल नहीं करना है, हमेशा आप खुश रहिए। जब दोस्तों आप खुश रहते हैं तो खुशी के हार्मोन्स शरीर से रिलीज होते हैं और यही हार्मोन्स शरीर की हर एक बीमारी को खा जाते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।